ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं ईरान की। ईरान ने क्या परमाणु बम बना लिया है, ये चर्चाएं खूब हो रही हैं। ईरान को धमकी भी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि धमकीबाजों से तो हम बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपका रवैया ठीक नहीं है और इस रवैये के साथ काम नहीं चलेगा। तैयारियां दोनों तरफ से हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अगर बहुत लंबा खिंचा तो ये युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। ईरान की तैयारियां क्या हैं? ईरान ने भी क्या कुछ तैयारियां कर ली हैं? इसी पर बात करने वाले हैं। सीधे आनंद के पास चलते हैं। आनंद। बिल्कुल, देखिए, ईरान तो जब से अमेरिका प्रतिबंध लगाया ईरान पर, तब से ईरान तैयारी में है। और जब से अमेरिका तेल पर प्रतिबंध लगाया हो, या फिर परमाणु हमले पर, परमाणु बम बनाने पर प्रतिबंध लगाया हो, या फिर अन्य तरीके के, वो उस सभी विषयों पर काम कर रहा है जो चीज़ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। या फिर आप देख लीजिए तेल, तो तेल बहुत गैर तरीके से भी बेचा जाता है, ऐसा नहीं है। दूसरा परमाणु बम, तो यूरेनियम उसके पास इतना जमा हो गया कि वो आने वाले समय में 5-6 परमाणु बम बना सकते हैं। तो बात हम लोग ये करेंगे, दरअसल आपने ये सवाल इसलिए उठाया है, ये सवाल इसलिए उठाया शुक्रवार वाले दिन से। बिल्कुल सही बीते शुक्रवार को भूकंप आया हुआ था ईरान में, और ये भूकंप कहाँ दर्ज की गई थी? नतांज में। नतांज कहाँ है? नतांज परमाणु प्लांट है ईरान का, वहाँ से 26 किलोमीटर के दूर पर ये भूकंप दर्ज की गई है। करीब 5.0 तीव्रता की भूकंप थी, और यहाँ पर 2 बार भूकंप आए। कुछ ही घंटों में दूसरा भी भूकंप आता है जो 4.5 तीव्रता की रहती है। इसके बाद से इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मच जाती है कि क्या परमाणु परीक्षण ईरान ने कर लिया है। लेकिन ईरान का उस पर प्रतिक्रिया आता है, और ईरान बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा परमाणु जो प्लांट है एकदम सुरक्षित है, और जो भी प्लान है, जो भी भूकंप आया था उसकी स्पष्टता की है। लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि परमाणु परीक्षण ईरान ने कर लिया है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसका दावा है कि ईरान के पास बहुत सारे मात्रा में यूरेनियम जमा हो गए हैं, और आने वाले समय में 5 से 6 परमाणु बम ईरान बना सकता है। इस घटना के बाद से फिर गाजा में तो लगातार हमले जारी हैं। पिछले मंगलवार से लगभग 1 हफ्ते होने वाले हैं, और करीब मरने वाले की जो संख्या है 1000 के ऊपर हो गई है। इस पहला हमला, पहले तो सीज फायर था, मिडिल ईस्ट में बहुत शांति थी, बात रूस यूक्रेन की हो रही थी, अमेरिका बात रूस यूक्रेन का कर रहा था। लेकिन सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इजराइल क्या करता है? गाजा में हमला कर देता है, ज़मीनी हमला भी कर देता है, ज़मीनी ऑपरेशन भी चालू कर देता है। तो ज़मीनी ऑपरेशन के पहले अमेरिका पहला हमला करता है हुती विद्रोहियों पर, यमन पर। तो लड़ाई वहाँ से शुरू होती है। बीते लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं अमेरिका को हुती विद्रोहियों पर हमला करने से। अमेरिका के हमले के बाद से अब तक भर में जितना भी मिडिल ईस्ट में उथल पुथल हुए हैं वो आपके सामने हैं, चाहे वो फिर अमेरिका का हमला हुआ हो, या फिर बीते मंगलवार को इजराइल का हमला हुआ हो, या फिर आने वाला शुक्रवार का भूकंप हो। एक चीज़ और है, वो हिजबुल्लाह के ऊपर भी लेबनान में वहाँ पर भी सीज़ फायर था, वहाँ पर भी अटैक हुआ। एक चीज़ और कि तेल के दाम जो हैं थोड़ा सा उसमें उछाल आया है। उछाल क्यों आया? हालांकि ये 4 सेंट के आसपास का उछाल है, और वो भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि उछाल दरअसल इसलिए आया कि एक तरफ तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसके बीच शांति की बात चल रही है, और ये बातचीत जो हो रही है सऊदी अरब में हो रही है। तो जानकार जो हैं, निवेशक जो हैं, वो ये मानते हैं कि अगर ये बातचीत सफल हो जाती है, और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, बैन लगाए गए हैं बिज़नेस को लेकर अमेरिका की तरफ से, तो ये दोनों चीज़ों का असर देखा गया है, और माना ये गया कि ये ठीक है, ये शांत भले ही हो जाए यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध, लेकिन इसके बावजूद जो सैंक्शन लगाए गए हैं उसका असर कहीं ना कहीं बाज़ार पर दिख सकता है, और इसीलिए ये जो है दाम जो है तेल के थोड़े से बढ़ गए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है, और ये भी मानना है, जानकार जो हैं उनका ये भी मानना है कि आने वाले वक्त में इसका भी तोड़ खोज लिया जाएगा, क्योंकि चाइना को ईरान बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई करता है। चलिए, इसकी बात तो हो गई, तेल की बात तो हो गई, लेकिन इसके अलावा बार बार डील की बात हो रही है अमेरिका की तरफ से कि डील करो, और ये परमाणु प्रोग्राम जो है इसको हर हाल में आपको ख़त्म करना होगा। ये परमाणु प्रोग्राम हर हाल में ख़त्म करना होगा, लेकिन
ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो 2018 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2018 में उस डील से खुद बाहर हो जाते हैं और अब फिर दबाव बनाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये ट्रम्प के पहले जब ओबामा थे अमेरिका में शासन चलाते थे, तो ओबामा ने ये डील लेकर के आया था, ठीक है। अब ये ट्रम्प इतना चर्चा के लिए क्यों परेशान है, क्योंकि जब से भूकंप आए हैं तब से इजराइल और अमेरिका लगातार इस विषय पर नज़र रख रहे हैं, क्या सच में परमाणु परीक्षण हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा बात रह गई डील की बात, तो ये ओबामा के समय से ही डील की बात चल रही थी कि अमेरिका से ये डील हो जाए कि वो परमाणु बम न बना पाए, यूरेनियम न जुटा पाए, तेल न बेच पाए, बहुत सारी चीज़ें कुछ न कर पाए ईरान। हाँ, तो बिल्कुल अब ईरान तो शुरू से, देखिए बात 2015 की, लेकिन 2025 हो गया, लेकिन ईरान झुका नहीं है। ईरान लगातार उस विषय पे काम कर रहा है जिससे उसकी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, उसकी जनता का हित में हो, वो सारे फैसले ले रहे हैं। फैसला कौन लेता है वहाँ पर? फैसला लेते हैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामनेई। बिल्कुल, खामनेई क्या करते हैं? खामनेई अपने लोगों के लिए लड़े हुए हैं, और ईरान को जो भी स्वतंत्रता मिली है वो खामनेई, आज से आप देखेंगे तो 79 शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जिस समय ईरान को आज़ादी मिली तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी अयातुल्ला अली खामनेई की, और ईरान की जो जनता है उनका बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सम्मान करती है अयातुल्ला अली खामनेई की। अब खामनेई क्या है कि ओबामा के जो डील थी उस डील को पहले मंथन करते हैं, अपने लोगों के साथ बातचीत करते हैं, और ये डील होते होते रह जाता है और आ जाता है सरकार किसका? ट्रंप का। ट्रंप आप जो बता रहे हैं 2018 वाली, वो 18 वाली ट्रंप खुद ही रिजेक्ट करते हैं इस डील को। वो खुद दरअसल इस डील से ट्रंप खुद बाहर हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो बेकार की बात है, इसमें तो कोई दम नहीं है, तो वो बाहर हो जाते हैं। और अब 2018 के बाद आपको दिलचस्प बात ये भी बताएं कि ये डील पहले भी होने वाली थी, जो बाइडन भी ये चाहते थे कि ये डील हो जाए, उनके रवैये में थोड़ी सी नरमी आ रही थी ईरान के प्रति, और इसीलिए वो डील चाहते थे, लेकिन उसके अगले ही दिन अटैक हो जाता है और हमास और इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो ये वहाँ पर मामला अटक गया। उसके बाद ट्रंप आते हैं और ट्रंप ये कहकर शांति की बात चाहते हैं कि या तो आप डील करो वरना बुरा होगा। ये एक बार फिर से यही बात सामने आई है कि ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो शांति के समर्थक हैं, लेकिन ये डील साइन नहीं हुई तो फिर जो उसका दूसरा ऑप्शन होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो ये कौन सी शांति की बात हो रही है? अब ट्रंप क्या है कि दोहरा रास्ता चलते हैं, पहले तो कहते हैं शांति चाहिए, और खुद ही जाकर के हूती विद्रोहियों पर हमला बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? कि बोलते हैं कि भाई अमेरिका का जो ये जहाज है उस पर हूती विद्रोही हमला कर रहे हैं। अब हूती विद्रोही किसका समर्थन करता है, किसके, मतलब एक तरीके से कथित रूप से बोला जाए तो ईरान सपोर्ट करता है हूती विद्रोहियों को। नहीं, रह गई बात डील वाली, लेकिन अगर हम हूतीज़ की बात करें तो बहुत सारी जो डेफिनेशंस है ना, मुझे लगता है कि वो अमेरिका की तरफ से क्रिएट की गई हैं। जैसे हमास के लड़ाके जो हैं, हमास फ़िलिस्तीनियों के लिए लड़ रहा है और उनको हमास के आतंकी कहते हैं, बिल्कुल, या हूती जो हैं हूती आतंकी, वो अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाकर, या ये कह लीजिए कि अमेरिका कोई भी होता है तो अमेरिका उसके ऊपर सबसे पहले उसे एक टैग उसके ऊपर लगाने का काम करता है। हिजबुल्लाह के ऊपर भी टैग उन्होंने लगाने की कोशिश की है। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के ऊपर, हमास के ऊपर, हूतियों पर टैग लगाया गया और कहा, हालांकि वहाँ की लड़ाई बिल्कुल अलग है, अगर आप उसको भी समझेंगे तो वो बिल्कुल अलग है। हूती इसकी लड़ाई का भी अलग मसला है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो परमाणु संपन्नता, शक्ति संपन्नता की बात हो रही है, अमेरिका क्यों नहीं चाहता है कि ये ईरान करवाए? बिल्कुल, देखिए पहले तो परमाणु बम क्यों बनाना चाहता है कोई भी देश? वो देश इसलिए बनाना चाहता है कि भाई वो भी सक्षम हो अपने विरोधियों के, अपने दुश्मनों के लड़ने के लिए। और ये परमाणु बम ईरान बहुत बार स्पष्टीकरण दे चुका है कि अगर मैं परमाणु बम बनाता हूँ तो मैं अपने देश के हित के लिए बनाऊँगा, ना करके हमला करने के लिए। अमेरिका विरोध क्यों करता है? अमेरिका बोलता है कि अगर परमाणु बम ईरान के पास आ गया तो ये पूरी दुनिया में तहलका मचा देंगे, पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। इसलिए बोलता है अमेरिका, क्योंकि जो सपोर्ट ईरान करता है जिन जिन लोगों को, मतलब ऐसा आरोप लगाता है अमेरिका कि हिजबुल्लाह और हमास और हूती विद्रोही, इन तीनों को बहुत सपोर्ट करता है ईरान। अब अमेरिका, देखिए पहले तो ट्रंप समझना पड़ेगा, ट्रंप के पहले भी अमेरिका हमेशा से बिजनेस का बात किया हुआ है, और
ज़्यादा नकेल क्यों हूती पर ही क्यों कसते है अमेरिका? क्योंकि जो रेड सी है ना, उससे बहुत सारा व्यापार होता है। 14% दुनिया की 14% अमेरिका, दुनिया का तो ठीक है, लेकिन अमेरिका का बहुत व्यापार प्रभावित बहुत होता है। ज़्यादा बिजनेस अपना बिल्कुल। देखना चाह रहा है वो अमेरिका। जितना भी सारा माल बेचता है सब यूरोपीय देश, जितना भी यूरोप जाता है या फिर मिडिल ईस्ट जाता है, सब उसी रास्ते से होकर के जाते हैं। और अमेरिका का कहना है कि अगर इनके पास चला गया परमाणु बम तो ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए घातक होगा, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर छेड़ा जाता है, तो दूसरी तरफ एक पॉइंट यहाँ पर ये भी बनता है कि प्रॉक्सी वॉर की बात करते हैं आप, फिलिस्तीनियों पर क्या हो रहा है? वहाँ पर 1000 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उनको ये भी नहीं मालूम है कि वो जहाँ रह रहे हैं उनका जीवन कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। अब हॉस्पिटल्स पर हमले किए जा रहे हैं और ये खबरें आती हैं कि भाई उसके हमास के जो लीडरान हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन बाकी लोग भी तो वहाँ पर मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ पे निर्दोष की ज़्यादा मौतें हो रही हैं। अभी पिछले 1-2 दिन में जो हमला हुआ है, पिछले हफ्ते छोड़ दीजिए, जो अभी आज हमला हुआ है, सबसे बड़े हॉस्पिटल पर हमला हुआ है और गाजा के, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग बहुत सारे इलाज करा रहे हैं, फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, वो भी रमज़ान जैसे मौके पर। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आमजन ही लोग मरे जा रहे हैं, क्योंकि जो लड़ने वाला है वो तो समय देख करके भाग जाएगा कि भाई हमला हो रहा है, तो दूसरी तरफ से हमला करेगा कि उसको कहीं चोट ना पहुँचे, वो क्षति ना उसको उसके पूरे टीम। लेकिन जो निर्दोष है उसके ऊपर तो अटैक किया ही जा रहा है। बिल्कुल, ये बात आप जो कह रहे हैं ये ठीक है। JCPOA की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। ईरान कह रहा है कि आप जो धमकी दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। दरअसल देखिए, इसके पहले अभी जो गाजा प्लान लेकर के आए थे ट्रम्प, तो गाजा प्लान के साथ साथ ईरान की डील की भी बात करने लगे वो, कि ईरान से जो मैंने 2018 में डील करनी थी, अब वो फिर से डील मैं करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ, मंथन करना चाहता हूँ, बैठ करके एक टेबल पर इसकी चर्चा की जाए। ईरान बोलता है, साफ मना कर देता है। आयतुल्लाह अली खamenei का इस पर बयान आता है। आयतुल्लाह अली खamenei बोलते हैं कि ये ईरान के विरोध में है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ईरान कभी भी किसी भी देश के सामने, या कोई भी देश किसी भी देश के सामने झुकना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका भी अपना अस्तित्व है, उसका भी अपना सम्मान है, अपना एक शक्ति है, बल है। तो उसको बनाए हुए रखने के लिए अमेरिका पर, और लगातार अमेरिका पर प्रतिक्रिया देता है ईरान कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अमेरिका प्रतिक्रिया दे दिया तो चुप्पी साधा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुरंत पलटवार करता है। अभी अमेरिका के राजदूत, जैसा खबर आ रही थी कि अमेरिका के राजदूत ने ऐसा बयान दिया है ईरान को लेकर के कि इस पर चर्चा की जाएगी, और उन्होंने एक तरीके से बताया भी कि अगर डील नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए ये घातक साबित होगा। उस पर भी ईरान बोलता है कि जो JCPOA है उस पर मैं चर्चा करने के लिए या समझौता करने के लिए अभी नहीं तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उसके देश का ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान हो चुका है जब से प्रतिबंध अमेरिका ने ईरान पर लगाया है। तो मतलब कुल मिलाकर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और दादागिरी नहीं चलेगी, ये बार बार ईरान अमेरिका को ये मैसेज देता है। रही बात परमाणु बम बनाने की या परमाणु हथियार बनाने की, तो जो जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं, यूरेनियम 60% यूरेनियम काफ़ी मात्रा में 235 किलो के आसपास जो है वो इकट्ठा किया जा चुका है ईरान के द्वारा, और 60% उसकी शुद्धता है। उसको और प्योर करना होता है। दरअसल कोई भी परमाणु बम जो बनाया जाता है वो यूरेनियम सबसे महत्वपूर्ण उसका तत्व है, और उसमें भी उसकी प्योरिटी जो है वो 90% होना चाहिए। तो उसको प्योरिटी के लिए लगातार काम किया जाता है। तो प्योरिटी अभी 60% है। ईरान ने ये कहा भी है कि हमने अभी बनाया नहीं है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी बाज़ार में तैर रही हैं कि ईरान ने बना भी लिया है और उसका परीक्षण भी कर लिया है। अमेरिका को यही चिंता सता रही है। अमेरिका की चिंता बढ़ाने का काम इजराइल भी कर रहा है। इजराइल बड़ा करीब से नज़र रख रहा है मिडिल ईस्ट में, और इजराइल कह रहा है कि आप तो हमको परमिशन दो, बिल्कुल, और आप हमको परमिशन दो क्योंकि ये बना रहे हैं, देखो ये बना रहे हैं, देखो ये बना रहे हैं, तो आप हम हमला कर दें, आप हमको हम हथियार दो, हम भी हमला करेंगे। बिल्कुल। दरअसल इस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया ना, स्पष्टीकरण दिया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने। हाँ, उन्होंने सफाई दे दी है। उन्होंने इस पर सफाई दिया है और उन्होंने बताया कि इजराइल और अमेरिका का आगे क्या प्लान है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसने बताया है कि अमेरिका और इजराइल की इस विषय पर बैठक होने वाली है। ये बात मैं शुक्रवार के पहले के बता रहा हूँ, भूकंप आने के पहले के बाद बता रहा हूँ।
इस पर बयान आता है कि परमाणु ईरान जो परमाणु बना रहा है परमाणु बम, उस पर चर्चा करेगा इजराइल और अमेरिका, और बहुत सारे प्रतिबंध लगाने की तैयारी थी। तब तक क्या होता है कि भूकंप आ जाता है शुक्रवार को ईरान में, उसकी चर्चा और तेज हो जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोलता है कि ये जो है ईरान जो है बहुत सारे यूरेनियम जो है वो जमा कर लिया है, और एक दो नहीं बना रहा है परमाणु बम, ये 6 परमाणु बम बना सकता है। इतनी ताकत है, इतना यूरेनियम बिल्कुल। इनके पास है। ये आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि इतना यूरेनियम इनके पास है। और एक चीज़ और है कि हालांकि ये जो भूकंप आया, ऐसा है नहीं कि ये भूकंप पहली दफ़ा आया हो। इसके पहले भी ईरान में मेरे ख्याल से 5 दिसंबर की तारीख थी, बीते साल की 5 दिसंबर 2024, तब भी भूकंप आया था। और जब वो भूकंप आया था तब भी काफ़ी सारी चर्चाएं और काफ़ी सारे सवाल उठे थे, लेकिन ये माना गया कि ये प्राकृतिक है। तो कुल मिलाकर अभी ईरान के ऊपर दबाव का खेल खेला जा रहा अमेरिका की तरफ से, और ईरान ने कह दिया है कि मैं झुकेगा नहीं। अब इसका प्रतिक्रिया भी ईरान ने दे दिया है। दरअसल सऊदी अरब से 3 आइलैंड है जिससे विवाद चल रहा है ईरान का। हाँ, ये एक बड़ी जानकारी बता रहे हैं। ये सऊदी अरब ईरान का अलग विवाद है, ठीक है, भले दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन विवाद सभी से होता रहता है, आस पड़ोस जितने भी है, या फिर यूएई से मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूएई। बिल्कुल यूएई, बिल्कुल यूएई आप बोल रहे हैं, सऊदी अरब नहीं, सॉरी यूएई है। तो ये जो 3 आइलैंड है ना, होर्मुज आइलैंड पर ये ईरान ने जो अगला कदम उठाया है, उससे यूएई के साथ साथ अमेरिका इजराइल के बीच टेंशन बढ़ गई है। अब ये क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ये 3 आइलैंड जो है विवादित 3 आइलैंड है, इस तीनों आइलैंड पर ईरान ने मिसाइलें अपनी स्थापित कर दी हैं। स्थापित करना मतलब कि मिसाइल को अपने वहाँ पर तैनात कर दिया है, यानी एक तरीके से दुश्मनों पर मिसाइल तान दिया है, ये बोल सकते हैं। मतलब होर्मुज आइलैंड जो है वहाँ पर 3 जगह हैं, बिल्कुल, और वहाँ पर आप कह रहे हैं कि मिसाइलें तैनात कर दी हैं, और वो मतलब अगर देखा जाए तो टैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। और वो आइलैंड है तो आप समझ सकते हैं कि समंदर के बीच में, तो वहाँ से शिप्स को, वॉरशिप्स को, और भी जो दुश्मन है उनको निशाना बनाने में आसानी रहेगी। एक प्रकार से जो अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो हूतीस पर अटैक हो, चाहे वो इजराइल की तरफ से हमला हो, हमास के ऊपर या हिजबुल्लाह के ऊपर हमला हो, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है, और उस प्रेशर को हटाने की कोशिश के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, तो ईरान भी, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में भी बोला कि ईरान जितनी भी अमेरिका दबाव डालता है उतना उसका प्रतिक्रिया मिलता है ईरान की तरफ से अमेरिका को। अब अमेरिका इधर बात कर रहा है, इजराइल और अमेरिका की बैठक होने वाली है किस विषय को लेकर के, परमाणु बम न बनाए अमेरिका, उसको लेकर के ईरान, तब तक ईरान यहाँ पर एक अगला कदम चल देता है, तीनों आइलैंड पर कब्जा करके अपना मिसाइलें तैनात कर देता है, हथियार तैनात कर देता है। हथियार तैनात करने का अर्थ क्या होता है? हथियार तैनात करने का अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं वो भी युद्ध के लिए तैयार है, आइए हम भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान हमेशा से इस चीज़ को लेकर के रहा है, और आप देखे होंगे जब हम हिजबुल्लाह के जो चीफ थे, वो उनकी जब हत्या होती है, उनको जब मार दिया जाता है, तो इस पर ईरान बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से गुस्से में रहता है, और उसका रिएक्शन जो मिलता है वो इजराइल पे मिलता है, और इजराइल नसरल्लाह पे उसके भी हमला किया। और नसरल्लाह का आप देखिए, जब मिसाइलें जो छोड़ी गई थी उस पर बाकायदा उनकी तस्वीरें चस्पा की गई, और उसके बाद मिसाइलें छोड़ी गई, और उसके बाद अंतिम संस्कार भी जो हुआ ना, वो उनको सुपुर्द खाक जो किया गया, फिर बाद में एक बार फिर से हुआ। तो कुल मिलाकर अभी ये मिडिल ईस्ट में ये सिचुएशन बनी हुई है। अमेरिका की तरफ से दबाव जो है वो लगातार बनाने की कोशिश हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि हम शांति की बात करना चाह रहे हैं, शांति से बात करना चाह रहे हैं, और नहीं माने तो फिर दूसरा रास्ता भी है। तो ये भाषा शांति की हो सकती है क्या? खैर, इस पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।